बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। आज जो मैं आपको बहुत ही प्यारी घटना बताने जा रही हूँ, यह घटना यही इशारा दे रही है कि गुरु बिन कोई गति नहीं और सदगुरु के बिना हम इस दुनिया में बहुत कमजोर और अकेले होते हैं। संगत ये घटना सुनते हुए जब खुद को इस जगह पर महसूस करेगी तब एहसास होगा कि बाबा जी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक बार एक पंडित जी हर रोज एक रानी को कथा सुनाने महल में जाया करते थे। कथा के अंत में प्रतिदिन कहते, राम सिमरे तो बंधन छूटे। कई दिन कथा सुनने के बाद एक दिन पिंजरे में बंद तोता बोला, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। उस समय तो पंडित जी चुपचाप वहां से चले गए, परंतु अब तो तोता प्रतिदिन पंडित को झूठा कहकर संबोधित करने लगा। पंडित जी को मन में क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। परेशान होकर पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी को सब हाल बताया। गुरु जी अगले दिन पंडित जी के साथ कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाकर पूछा, तुम पंडित को झूठा क्यों कहते हो? तो तोते ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जा बैठा जहाँ सब साधु संत राम राम बोल रहे थे। वहां बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे 2-4 श्लोक सिखाए और जब आश्रम में एक सेठ ने संत को भारी दान दक्षिणा दी तो संत ने आशीर्वाद के रूप में सेठ को मुझे सौंप दिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया। अब मैं स्वच्छ वायु और ताजा फलों के लिए भी तरसने लगा। निकलने की कोई संभावना नहीं थी। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए उपहार में मुझे राजा को दे दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया क्योंकि मैं राम राम और श्लोक बोलता था। अब रानी धार्मिक प्रवृत्ति की है तो राजा ने मुझे रानी को दे दिया। रानी ने सोने का पिंजरा बनवा दिया और खाने में हमेशा मेवे और अन्य कीमती भोज्य पदार्थ मुझे मिलते हैं। अब तो मिर्च खाना, पेड़ पर लटके फलों को चोंच मारकर स्वाद लेना भूल ही गया हूँ। अपनी मर्जी से चहकना भी भूल गया हूँ। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। तोते ने गुरुजी से कहा, आप ही कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बंधन छूट जाए। गुरुजी बोले, ठीक है, मैं जैसा बोलूं तुम वैसा ही करना। आज तुम खाकर थोड़ी देर चुपचाप पड़ जाना, हिलना भी मत। हिलाया भी जाए तो भी मरणासन अवस्था में पड़े रहना। तोते ने ऐसा ही किया। रानी ने पिंजरा खोलकर खूब हिलाया डुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने सेवकों से कहा, ये तोता मर गया है, इसे बाग में गड्ढा खोदकर दबा दो। अब जैसे ही तोते को लेकर सेवक बाग में पहुंचे तो तोता फुर्र से उड़ गया। तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो देखा आपने, कितनी भी पोथियां किताबें पढ़ लो, गुरु बिना कोई नहीं छुड़ाएगा इस जेल रूपी दुनिया से। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर बाबा जी हमें ना मिले होते तो हम भी इस दुनिया के आडंबरों में फंसकर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, इतने परेशान हो जाते कि हमें संभालने वाला कोई होता ही नहीं। इसीलिए हमें हर पल उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि थैंक यू बाबा जी, आप हमें मिले तो आज हम कोई भी परेशानी ऐसे झेल जाते हैं जैसे हमें एहसास हो कि हमारे साथ आप हमेशा खड़े हैं। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।